गाइस मैं जंगल में तो आ गया, लेकिन मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा। अब आपको दिखाता हूँ कि रिजल्ट कैसा आया है। अगर आपको भी खानी है ये मैगी तो फटाफट आ जाओ हस्तिनापुर के जंगलों में। तो भाई साहब अब इस टाइम ड्रोन जा रहा है ऊपर, ये जल दिया। ये जो गांव देख रहे हो ना जंगल के उस पार, इस गांव। हाँ तो भाई मैं भी यही सोच रहा हूँ कि सब अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी अपनी वीडियो में बदलाव करने की जरूरत है। तो आज मैं भी अपनी वीडियो में कुछ नया करूंगा। और अब वीडियो में कुछ नया करने से पहले मैं खाना खा लेता हूँ। लेकिन खाने में करेले की सब्जी है। अब ऐसा नहीं कि मुझे करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगती, बेकार लगती है। करेले की सब्जी बहुत अच्छी होती है, बस बात इतनी सी है कि मुझे करेले की सब्जी कड़वी लगती है, इसलिए मैं करेले की सब्जी को बहुत ही कम खाता हूँ। लेकिन अब क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। कुछ नया भी करना है और मुझे भूख भी लग रही है, क्या करें यार। अरे हाँ, मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है कि हमारे जो पूर्वज थे हजारों लाखों साल पहले जंगलों में कैसे रहते थे। चलो आज मैं भी जंगल में चलता हूँ और महसूस करता हूँ कि जंगल की लाइफ कैसी होती है। जंगल में जाने के लिए मेरे पास एक ट्राइपॉड है, दूसरे नंबर पे पावर बैंक है, ये केबल है और ये पानी की बोतल है जो पानी से भरी हुई है। ये एक छोटा सा आरी का पत्ता है, ये बर्तन है, एक प्लेट है और ये 2 मैगी के पैकेट है। इन सबको लेकर मैं जंगल में जाने वाला हूँ। तो गाइस मैंने अपना सारा सामान इसमें पैक कर दिया है और इसमें जो भी कुछ मेरे जरूरत का सामान है वो मैंने रख लिया है। अब चलते हैं जंगल में। वैसे मैं जल्दी जंगल में जाता नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत सी बेकार हो जाती है जब भी मैं जंगल में जाता हूँ। लेकिन अब मैं इस ट्राइपॉड का सहारा लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ इस टाइम कोई कैमरा मैन नहीं है। मोबाइल को ट्राइपॉड पर रख देता हूँ और फिर चलता हूँ। गाइस मैं जंगल में तो आ गया, लेकिन मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे यहाँ से करना क्या है, क्या करूँ अब मैं। और मुझे अब जंगल में जब तक रहना, जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाए, रात ना हो जाए, जब तक मुझे जंगल में रहना। लेकिन टाइम कैसे कटेगा, इसके लिए सबसे पहले मुझे कोई अच्छी सी बैठने के लिए जगह बनानी होगी जहाँ मैं अच्छी तरह से बैठ जाऊँ। चलो तो कोई ठीक ठाक सी जगह बनाता हूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा पेड़ चाहिए जिस पेड़ की हाइट भी कम हो और जिस पेड़ पे मैं बैठकर रात तक रुक भी जाऊं। क्योंकि ये जो बड़े बड़े पेड़ है ना, इस पे अगर जो मैं चढ़कर बैठ भी गया तो मुश्किल से आधा घंटा ही रुक पाऊंगा मैं, 20-25 मिनट ही रुक पाऊंगा, फिर मैं थक जाऊंगा जिसके कारण मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। तो मुझे अब इन पेड़ पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि मैं चढ़ के बैठ जाऊं। अब मुझे कोई छोटा ही पेड़ देखना पड़ेगा आरामदायक है जिसपे मैं चढ़ के बैठ जाऊं। और कुछ पेड़ ये हैं, लेकिन इन पेड़ों के नीचे ही बहुत ही ज्यादा कांटे हैं और ना ही बैठने की कोई जगह है। और ये कुछ एरिया है यहाँ का, यहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है और कुछ भी नहीं है, मतलब कि दूर दूर तक भी कोई नहीं है। तो यहाँ परफेक्ट तरीके से मैं रात होने तक रुक सकता हूँ। तो गाइस ये एक जगह मिल चुकी है मुझे। यहाँ पर इसके बीच में मैं कुछ बैठने के लिए चेयर वेयर टाइप का बना दूंगा और जिससे कि बैठने में मुझे आसानी हो और रात तक मैं यहाँ रुक सकता हूँ। तो भाई मैंने ये वाला आइडिया बिल्कुल कैंसिल कर दिया है कि लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा, यहाँ से ऐसे ऐसे लगाऊंगा जिससे कि बैठने के लिए चेयर टाइप की कुछ बन जाए, चेयर कुर्सी टाइप की कुछ बन जाए। क्योंकि मैं किसी भी पेड़ को नुकसान करना चाहता नहीं हूँ। अब मैं एक काम करूँगा कि यहाँ बैठकर मैगी खा लूँगा और यहाँ बैठकर मैगी बना लूँगा और यहीं बैठकर मैं रात होने का वेट करूंगा। जब तक रात ना होगी मैं यहीं बैठा रहूंगा। रात होने के बाद ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। चूल्हा बनाऊंगा और यहीं पे ही मैं मैगी बनाऊंगा। तो यहाँ पहले थोड़ी सी सफाई कर लेता हूँ और फिर उससे बाद में यहाँ पर मैगी बनाऊंगा। तो गाइस मिट्टी का चूल्हा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैगी बनाने की तैयारी करते हैं। तो भाई मैगी बनाने के लिए मुझे चाहिए ये बारीक बारीक लकड़ियाँ। मैं इन बारीक बारीक लकड़ियों को इकट्ठी करके फिर मैगी बनाऊंगा। मैगी बनाने के लिए अब तक ये लकड़ी इकट्ठी कर ली है और मैं इन लकड़ियों से ही मैगी बना लूंगा। तो फटाफट मैगी बनाते हैं। तो गाइस ये जो चूल्हा था ना, ये वाला कुछ ज्यादा ही चौड़ाई में बड़ा बन गया है, जिससे कि पूरा बर्तन चूल्हे के अंदर ही जा चुका है। ये इतना ज्यादा बड़ा चूल्हा हो गया कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये जो बर्तन लेकर आया हूँ मैं, जिसमें मैगी बना रहा हूँ, वो सारा चूल्हे में चला जाएगा। तो इसलिए मैं इसे यहाँ रख देता हूँ और फिर इसमें मैगी डालता हूँ।
और तो फिर इसमें पानी भी डाल ही देता हूँ। ये है पानी, इसमें पानी फटाक से एक ही बार डाल देता हूँ। ये ऐसा सीन हो गया इसका। सब चीज़ मैंने मिक्स कर दी एक ही जगह, तो इसे फटाफट बना लेता हूँ। तो गाइस मैंने इस टाइम इसमें सब चीज़ मिक्स कर लिया, बस इसे अब आग पे मुझे पकाना है। और इसे अगर जो मैंने इसे छोड़ दिया तो सारा चूल्हे में चली जाएगी, तो इसे मैं छोड़ नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है। तो भाई साहब मैगी बन तो गई है, आपको दिखाता हूँ कि कैसी बनी है। वैसे ऐसे जो पकड़ के मैं मैगी बना रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा कठिन है भाई, हाथ भी जलते जलते कितनी बार बचा है मेरा, लेकिन हाथ बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। अब आपको दिखाता हूँ कि रिजल्ट कैसा आया है। तो भाई मैगी बनकर ऐसी तैयार हुई है। अब थोड़ी देर में देखता हूँ कि मैगी टेस्ट में कैसी है, क्योंकि अभी गरम गरम मैगी खानी बेकार है। थोड़ी ठंडी होने दो, वेट करते हैं जब तक ठंडी होने का मैगी का। तो गाइस जब तक मैगी ठंडी होती तब तक मैं एक काम कर देता हूँ कि इस आग को बुझा देता हूँ, फटाफट मट्टी डाल कर बुझा देता हूँ। तो गाइस मैगी बनकर तैयार हो चुकी है और मैगी ठंडी भी हो चुकी है। तो मैं अब इस मैगी को बैठकर वहाँ उस पेड़ पर बैठकर खाऊंगा, तसल्ली से अच्छी तरह से बैठकर खाऊंगा। तो अब चलते हैं मैगी को लेकर यहाँ से। तो भाई यहाँ बैठकर खाएंगे हम मैगी, और इस प्लेट पे रख लेंगे मैगी, इसमें से निकाल कर इसमें से। और ये मैंने मैगी निकाल भी ली है, अब खाते हैं मैगी और बताता हूँ आपको टेस्ट कैसा आया इसमें से। टेस्ट तो बहुत अच्छा है भाई, मतलब मेहनत वसूल हो गई है। अगर आपको भी खानी है ये मैगी तो फटाफट आ जाओ हस्तिनापुर के जंगलों में। तो गाइस जिस टाइम मैं मैगी खा रहा था तो मुझे ये लगा कि आपको इस जंगल का टूर करा दूं, लेकिन मैं किसी पेड़ पे चढ़ के आपको इस जंगल का टूर नहीं करा सकता, क्योंकि ये जंगल बहुत बड़ा है। तो इसलिए मैंने एक भाई से रिक्वेस्ट की कि मैं कहा भाई मुझे जंगल की क्लिप चाहिए, आप अपना ड्रोन कैमरा लेकर आइए। तो उस भाई से मैंने रिक्वेस्ट की, वो भाई आने वाला ही है। जैसे ही वो भाई आएगा उसने हाँ ये कहा कि शाम तक वो मेरे पास आ जाएगा। जैसे ही शाम होगी मैं आपको इस जंगल का टूर कराता हूँ। बढ़िया भाई बढ़िया। तो भाई इन भाई साहब से मैं मिलवा दूँ आपको, 1 मिनट वहीं खड़े हो जाऊँ, पहले मैं मिलवा देता हूँ। भाई इस भाई का नाम अवीस है, ये मेरे मोहल्ले का ही लड़का है, भांजा लगता है मेरा, और ये आंसू भाई है। तो भाई मैं यहाँ वीडियो शूट कर रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा कमी खल रही थी कि ड्रोन की। मुझे भाई ड्रोन के शूट के लिए भाई मैंने इन भाई साहब को बुलाया, पहले मैंने इनकी रिक्वेस्ट करी, जब जाके ये भाई साहब आए। अब मैं ये एरिया दिखाना, हाँ अब मैं ये एरिया दिखाने वाला हूँ कि मैं कहाँ पर वीडियो शूट कर रहा था। भाई आप ड्रोन उड़ाओगे? बिल्कुल दिखाओ भाई। तो भाई हो गया ड्रोन तैयार? भाई पहले जंगल का सीन लेना, फिर गांव का भी सीन ले लेना। हाँ पहले जंगल अपना लेंगे कि कैसे उड़ाएंगे, देखो हाँ। चला दे भाई, उड़ा दे ये भाई, उड़ा दो। हम दिख रहे हैं इसमें। तो भाई साहब अब इस टाइम ड्रोन जा रहा है ऊपर, ये जल दिया है, ये जा रहा है। भाई ये जो गांव देख रहे हो नहीं आप, ये जंगल के बगल में ये मेरा गांव है। इस गांव में मैं रहता हूं और ये मेरे गांव के बराबर में ही है ये जंगल। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा जंगल है, ड्रोन से देख सकते हो कि ड्रोन में भी ये फिट नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा जंगल है भाई, ये हस्तिनापुर का जंगल है। और अब आपको दिखाता हूँ हमारे प्रधान जी का गाँव। ये जो गाँव देख रहे हो ना, जंगल के उस पार इस गाँव में रहते हैं हमारे गाँव के प्रधान जी, मतलब कि दूसरे गाँव में रहते हैं हमारे गाँव के प्रधान जी। और मैं 2-3 बार कितनी बार जाकर कहा मौका प्रधान जी हमारे गांव का नल ठीक करवा दो, लेकिन अभी तक नल भाई कंप्लीट नहीं हुआ, काम तो चल रहा, पता नहीं हमारा गांव का नल कब ठीक करवाएंगे हमारे ये प्रधान जी। और ये एक नदी सीख है आप देख रहे हो, और ये एक पुल है नदी से इस गांव को और हमारे गांव को आपस में जोड़ती है। और ये हमारा जंगल है। भाई ये भाई इतनी खतरनाक इसके ब्लेड होते हैं, अपने हाथ को उतार रहे, इससे उंगली भी कटने का डर होता होगा। डर हो रहा है भाई इसके उंगली कटने का? कट जाती है इससे, अगर उंगली ऐसे वैसे इधर उधर हाथ लग जाता ना तो उंगली कट जाती है। ओ भाई एक बार कट गई थी उंगली मेरी। अच्छा जी। तो यार इतनी खतरनाक चीज को हाथ में मत तारा करो, नीचे तार दे करो। यहाँ पे धूल उड़ जाती ना इसलिए हाथ में उतार ली। चलो कोई बात नहीं। तो भाई साहब ये अवीस भाई साहब जा रहे हैं और ये इनकी फौज आई थी साथ में। अवीस भाई को तुम्हारे घर से लेकर आए थे फौज जंगल में। हाँ बिल्कुल। तो भाई साहब ये सब जा रहे हैं, ड्रोन का हमने शॉट ले लिया है। तो भाई मिलते हैं, बाय टाटा, ओके बाय।
अब इस टाइम होने लग रही है रात, और कम से कम 5-7 मिनट में और ज़्यादा रात हो जाएगी। अब आप आसमान में भी देख सकते हो कि चांद दिख रहा होगा, वो वहाँ पर चांद दिख रहा है। तो सबसे पहले भाई मैं यहाँ से ट्राइपॉड लेता हूँ, ये अपना ट्राइपॉड में फोल्ड करके रखता हूँ। तो भाई मैंने इस ट्राइपॉड को फोल्ड कर लिया है। अब मैं सोच रहा हूँ अगर जो ऐसी कहीं चैलेंजिंग की जैसी मैंने आज वीडियो बनाई है, अगर जो ऐसी वीडियो मुझे कहीं बनानी है तो ट्राइपॉड ना ले जाकर मैं किसी कैमरामैन को साथ ले जाऊं, कम से कम बोलने के लिए थोड़े से डर भी कम लगे। अगर जो कोई दूसरा ही बंदा रहे यार ट्राइपॉड से तो कुछ भी नहीं यार, ये तो एक तो मेहनत ज़्यादा लगती है यार, फिर यार ऐसे रात में यहाँ डर भी लगता है। अगर जो कोई आ जाए तो यार अकेला में इंसान क्या ही कर लूँगा। तो भाई अब से मैं कभी भी ऐसे बिल्कुल नहीं करूँगा, ट्राइपॉड को लेकर बिल्कुल नहीं जाऊँगा, किसी कैमरामैन को लेकर जा लूँगा। अगर जो जंगल में भी चलूँगा, फटाफट यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस इस टाइम मैं बना रहा हूँ सेल्फी कैमरे से वीडियो। अब बहुत रात हो चुकी है, मेरा आपको चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा होगा, मुझे घर चलना चाहिए क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। अब आपको दिखाता हूँ मैं बैक कैमरे से वीडियो बनाकर थोड़ी सी। तो गाइस अब मुझे यहाँ से फटाफट निकलना चाहिए क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे अब यहाँ बोलना भी नहीं चाहिए, चुपचाप यहाँ से निकल लेना चाहिए। यार चैलेंजिंग तो वीडियो थी लेकिन अब थोड़ी सी डरावनी सी भी हो गई। फटाफट निकलता हूँ, कैमरा बंद करता हूँ। ले भाई अब मैं आ गया हूँ अपनी बस्ती में, जंगल में से सीधा अपनी बस्ती। अरे 1 मिनट भाई, नल ठीक हो गया, मतलब मैं बस, अरे पानी भी, अरे वाह भाई ये खुशी की बात है यार। मैं जंगल में था और यहाँ हमारा नल भी ठीक हो गया। मैं जंगल में सर्वाइवल वाली वीडियो जो भी कुछ बोल सकते हो आप, सर्वाइव कर रहा था, यहाँ मेरा नल ठीक हो रहा था। ये बहुत अच्छा लगा यार मुझे, मेरा नल ठीक हो गया, बहुत मुश्किलों से ठीक करवाया मैंने ये नल, कैसे भी हुआ नल ठीक हो गया। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर। घर में एंट्री होते ही ये सामने मेरा टुच्चा कुत्ता है, और मम्मी कहाँ, मम्मी ये है, मम्मी यहाँ बैठे हैं। अब चलता हूँ अंदर। वैसे आपको आज वाली ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।